ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव वक्री होकर किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। आने वाले 137 दिनों में शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, किस प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह कौन सी 3 बातें होंगी जिनको अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आपके साथ में बहुत सारी निगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। ऐसे में शनिदेव 29 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री होंगे और 14 नवंबर 2024 तक ये वक्री ही अवस्था में गोचर करेंगे। अब देखिए, वर्तमान समय में कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी, तो आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि आपको भय भी लग रहा होगा कि ढैया में बहुत सारी निगेटिव चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शनि की ढैया और 7.5 में व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जब खराब रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि शनिदेव जब आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं तो किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, 8th हाउस के अंदर शनिदेव का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अभी ये अपनी स्वयं की राशि में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपके ये 8th हाउस को मजबूत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य हो गए, या आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र आदि के कार्यों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही शनिदेव किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, शनिदेव जो है ना, लोहा, दवाई, इसके साथ बीमारी, दुख, जुडिशरी। तो अगर आप जुडिशरी वगैरह के फील्ड से भी जुड़े हैं या आप एजुकेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके सप्तमेश भी बनते हैं, ठीक है। और सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनिदेव के वक्री होने के कारण आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ज्यादा इस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर या जीवन साथी के साथ में मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। और कहीं सप्तमेश होकर आपकी पत्रिका में शनिदेव ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठे हैं या आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, या 6th हाउस में बैठे हैं, तो ये डाइवोर्स तक की भी स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने मैरिटल लाइफ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सामना होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे उस एफर्ट्स के आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि शनि की ढैया के आप प्रभाव में चल रहे हैं और आपकी राशि के लिए शनिदेव योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और 2 से ढाई दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं और शनि और चंद्र की आपस में बहुत अच्छी हम घनिष्ठता नहीं देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आपके जो पार्टनर्स हैं, यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, कार्य आपके बनेंगे लेकिन थोड़ा सा डिले होगा, तो आप अभी पेशेंस रखकर काम करेंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, किस प्रकार से, आपकी जितनी सामर्थ्य है, अगर आप करोड़ों रुपए कहीं लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर लगाइएगा, क्योंकि इस दौरान दिया गया पैसा आपका फंस जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अभी आप इन्वेस्टमेंट इस समय अवधि के दौरान ना करें जब तक कि शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है। इसके अतिरिक्त अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि पड़ रही है कर्म क्षेत्र के भाव में। ऐसी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलने जा रहा। आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ षड्यंत्र हो सकता है। दूसरी बात कि यदि आप किसी भी प्रकार से बहुत उच्च पद पर रहे हैं पिछले समय में और आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो आपके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। मेरी भाषा थोड़ी सी कड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अगर आपने किसी को चीट किया है, किसी को परेशान किया है, तो यह समय आपको दिन में तारे भी दिखा सकता है। ये बात आप नोट करके चलिएगा। लेकिन अगर आपने अपनी ईमानदारी के साथ में काम किया है तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि शनि की नीच की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ती है तो आपके द्वारा जो किए गए कर्म है पिछले समय के, उन कर्मों का हिसाब किताब आपको ये देने का कार्य करेंगे, वो भी वक्र दृष्टि इनकी पड़ रही है।
और शनि की वक्र दृष्टि थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव परिणाम देती है। अपने मान सम्मान को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बाकी चीज़ें बेहतर है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहेगी, यानी कि इस समय अवधि के दौरान धन लाभ आपके लिए बना रहेगा। अब आप जितनी अपेक्षा करेंगे उतना धन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप शनि के ढैया में हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां आपके साथ में रहेंगी कि अब कहीं ना कहीं से धन की स्थितियों में सुधार आएगा। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप हो सकते हैं। इस दौरान आप सोशल सर्कल से जुड़ सकते हैं, साथ ही एनजीओ वगैरह चला रहे हैं तो वहां से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इसके साथ में देखिए 6 के लॉर्ड होकर देवगुरु बृहस्पति जो है ना वो आपके 11th में है। इसका मतलब ये है कि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है, या सरकारी ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं तो काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक बात और स्पष्ट कर दें कि शनि अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो यदि आपकी खराब ग्रहों की दशा चल रही होगी तो यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर मानसिक तनाव, टेंशन, एकांत प्रिय होंगे आप, ठीक है, आप बहुत ज्यादा तनाव ले सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ पर, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो अपने मतलब सेहत को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि शनि ऑलरेडी बहुत धीमे गति से ये स्लो प्लैनेट है ना, गति करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आपको कोई बीमारी भी होगी ना वो लॉन्ग टर्म तक जाएगी, तो आपको प्रिकॉशंस के साथ में आगे बढ़ना है। इस बात का आपको नोट करके चलना है। थोड़ा आप इमोशनल होने से बचिएगा तो ज्यादा ठीक स्थितियां रहेंगी। अब देखिए शनिदेव की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आप पे कहां पे पड़ रही है? 2nd हाउस पे। अब इस बात को समझें आप कि 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ना, इसका मतलब यह है कि 2nd हाउस है आपकी तिजोरी, आपका संचित धन। ऐसी स्थिति में शनि जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको अपने संचित धन के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि लोग आपसे ना आएंगे, आपके सामने आंसू बहाएंगे और आप उनको पैसे निकाल के दे देंगे, उनकी जरूरत पे मदद कर देंगे और लोग आपको चीट कर जाएंगे। और यह योग अभी आपकी पत्रिका में चल रहा है, क्योंकि 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि यानी कि आपके यह संचित धन को नष्ट करने का काम करेंगे। और शत्रु राशि को देख रहे हैं, सिंह राशि को देख रहे हैं, तो आपको अपने पैसे उधार नहीं देना किसी को, ठीक है। आप अपने एटीएम पिन वगैरह किसी के साथ शेयर मत करिए, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिए, किसी भी लिंक वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट से पैसा आप नहीं बना पाएंगे अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं। इसमें फंसिएगा भी नहीं, बहुत ज्यादा आपका नुकसान होगा, ठीक है, पैसा आपका फंस जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सावधानी जरूर रखिएगा। अपने वाणी को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस आपकी वाणी है। वाणी की वजह से आपके काम खराब ना हो, क्योंकि शनि जो है ना अच्छे प्लेनेट नहीं माने जाते, ये ब्राह्मण प्लेनेट नहीं माने जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी आपकी वाणी कड़वी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप इमोशनल होकर कुछ ऐसी बातें कर देंगे जिससे कि आपको करियर में भी नुकसान होगा और आपके रिलेशन में भी नुकसान होगा, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़ाव रखते हैं जिसमें वाणी और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, तो देखिए कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, आप लोगों से बातचीत अच्छे से करेंगे, लेकिन जब आपको क्रोध आएगा ना तो आपके क्रोध की वजह से बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव जो है ना इनकी 10वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समय पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलता नजर आएगा। लेकिन शनि की दृष्टि जब 5म भाव पर पड़ रही है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके लिए अच्छा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति भी 7वीं दृष्टि से आपके 5म भाव को देख रहे हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई में सफलता मिलेगी। लेकिन क्या होगा कि आपका मन भटक सकता है। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी इस समय को वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने मन को भटकने से रोकना होगा, ठीक है। थोड़ा आप मेडिटेशन वगैरह से जुड़िएगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको अपनी मेहनत के आधार पर अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। फैमिली प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फैमिली प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम देखें तो विदेशी भूमि के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके साथ में देखें कि आपके सुख साधनों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से सुख साधन से संबंधित कार्य भी आपके होंगे। वाहन वगैरह आप लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। लेकिन 3rd हाउस पर भी जो देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, रील्स बनाते हैं, उनके लिए भी यह अच्छा टाइम है। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का अगर आपका काम हो गया, मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स के अंदर है, तो आपको कहीं ना कहीं से चीजें बेहतर देखने को मिल सकती है। हमने बात किया था 3 महत्वपूर्ण बातों का जिन पर आपको ध्यान रखना है, जो आपके बर्बादी के कारण बन सकते हैं। पहली बात कि अगर आप किसी भी प्रकार से
आधिकारिक पद पर हैं, किसी बड़े पद पर हैं, तो उसका दुरुपयोग नहीं करिएगा और थोड़ा सा चरित्रवान भी बने रहिएगा, क्योंकि शनि अब वक्री होकर आपके सेवंत को भी देखेंगे और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो स्टार मेटल वगैरह से बचिएगा, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में भूचाल आने वाला है। दूसरी स्थिति मैंने बताया कि आपको ईमानदारी के साथ में काम करना है। दूसरा कि अपने संचित धन का आपको ध्यान रखना है, आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके पैसा नहीं देना है, तो आपके जीवन में कोई भी निगेटिव स्थिति नहीं आएगी। तीसरी स्थिति की मैं बात करूं तो बहुत बड़े निवेश इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। इस समय अवधि के दौरान शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, लॉटरी आदि में पैसा नहीं लगाइएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं होगा। जो आपका भी कर्म है उस कर्म को आपको करना है, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपको अपने कर्मों में मेहनत और संघर्ष लेकर आना पड़ेगा। उपाय क्या करना है? देखिए, मैं हमेशा कर्क राशि वालों को बोलता हूं कि आप मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान ज्यादा होते हैं, ठीक है, इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो आपको भगवान शिव की ही आराधना करना सबसे बेहतर रहेगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए। इसके अतिरिक्त एक और काम कर सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आपको देखने को मिल रहा है तो प्रत्येक सोमवार को 1 लोटा जल, उसमें सफेद रंग के गुलाब के पुष्प, काले तिल मिलाकर और आप भगवान शिव का अभिषेक करें। धन की समस्या आ रही है तो आप प्रत्येक सोमवार गन्ने के जूस से भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, पैसे की प्रॉब्लम दूर।